बाहर वाले बाहर आ जाओ, पूरे मिडल वाले मिडल में ही बैठो, कोने वाले कोने में जाओ, कोने में जाओ। हाँ इतनी सारी जगह तुम ऐसे भी बैठे यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को एक्चुअली आदत हो गई ना तुम लोग को अनकंफर्टेबल देखते हुए, तो अच्छा लग रहा था। मिडल वाले मिडल में, और ये टांग टूट गई है, सीधा हो जाओ। आप दोनों आगे आएंगे, लास्ट बेंच को खाली छोड़ देते हैं, एम्प्टी। इकरा और अजरा आयशा के बाजू में आ जाओ। एसी चालू है? यस चालू है, बंद करना है, चालू रहने देना उसको, चालू है। फुरकान इधर आ जा, फर्स्ट बेंच पे आ जा, जल्दी आ रे, स्टोरेज फुल हो जाएगा, सेटिंग करा दे। फोन गिरता चलता, तेरे को लगता टेंशन आ जाता मेरे, इसको तो बहाना मिल जाएगा ना, पेपर नहीं दूंगा मैं, पकड़ लेता इसको ही। अंदर जा, अंदर जा। सरयान उठ के फर्स्ट बेंच पे, सरयान के लिए टालिया, एक बार टाली बजाओ उसको, पहली बार फर्स्ट बेंच पे बैठा। ठीक है, आज पढ़ाएंगे नहीं, आज सिर्फ डिस्कशन होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉपिक आपको अभी याद हो जाए, तो हम डिस्कस करके पढ़ेंगे। सिर्फ मेरा पढ़ाना और समझाना नहीं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीजें, तो जैसे आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपकी बातें दिमाग में बैठते जाएगी, फिर आप घर पर जाकर एक बार रीड कर लेना, आपको याद हो जाएगा। यानी हार्डवर्क वाला काम नहीं, आज पढ़ाया आज ही दिमाग में घुसा दूंगा, सिर्फ जाके रिवीजन करना है। करेंगे सब लोग? पक्की बात है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, नेम इज बिजनेस एथिक्स। क्या मतलब? बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस को हटा दो, एथिक्स पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? एथिक्स क्या होता है पता है आपको? एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, कि आपको इतनी समझ होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं या मैं एक ऐसी बंदी हूं कि मैं सच को सच बोलती हूँ और झूठ को, ये आपका एथिक्स है। क्या ये? तो हम लोग कभी लड़ाई झगड़े में बहस भी करते हैं ना, तो बहस में एक इंसान ये डायलॉग जरूर बोलता है, भाई मेरे को ना यही चीज समझ में आती है, मैं सच के साथ ही रहता हूँ। झूठ बोलेगा ना, बात खत्म। इसका मतलब क्या है? सामने वाला अपना एथिक्स बता रहा है। क्या बता रहा है? यस, वो डिसीजन मेकर है, वो हमेशा सच को सच बोलता है और झूठ को। तो बिजनेस की भी एथिक्स होनी चाहिए। बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं? कस्टमर के साथ फ्रॉड ना किया जाए, कस्टमर को सही दाम में माल बेचा जाए, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, इसी को बिजनेस क्या बनाता है? अपना एथिक्स बनाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंसेप्ट, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ईथोस। ग्रीक वर्ड, तो आपके पेपर में समझने के लिए तो है ही, लेकिन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपको याद रख के जाना है कि एथिक्स को ग्रीक वर्ड में क्या कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जामिनर आपके साथ कभी कभी झोल झपाटा भी कर सकता है। क्या झोल झपाटा करेगा पता है? द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इथोस। तो आप बोलेगे अरे वाह सही आंसर, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई ना। हमने पढ़ा है कि ग्रीक लैंग्वेज में इथोस कहते हैं, लैटिन में नहीं कहते हैं। ये आपको सोच समझ के पढ़ना है, याद रहेगा। एक एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है और हम मेन चीज पे फोकस करके चले जाते हैं। तो इथेस तो है, बट कौन सी लैंग्वेज में? ग्रीक वर्ड, लैटिन में नहीं है। ओके, आगे दिया विच मीन्स कैरेक्टर। विच मीन्स, मैंने आपको बिगिनिंग में समझा दिया कि कैरेक्टर की बात हो रही है कि एक इंसान कैसा होना चाहिए एथिक वाइज। Ethic means the set of rules and principles that the organization should follow, while the business ethics refers to a code of conduct that business are expected to follow while doing a business. Code of conduct का मतलब यहाँ पे क्या होता है? Code of conduct का मतलब आपको याद रखना है, इट्स प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो बिजनेस अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए भी बनाता है और खुद के लिए भी बनाता है, उसी को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आप कभी कॉलेज वगैरह में जाओगे ना डिग्री में, तो बाहर बहुत सारे रिसेप्शन एरिया में या जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, और देखना वहाँ पे एक नोटिस लगा होगा कोड ऑफ कंडक्ट का। क्या लगा होगा? इसका मतलब वो कॉलेज बता रहा है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बता रहा है? कि अगर आपने उसको ब्रेक किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हुआ आपके लिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। लेट्स मूविंग अहेड। थ्रू ethics, a standard is a set for the organization to regulate their behavior. This helps them
in distinguish between the wrong and the right part of the business. Ethics deal with concepts such as right and wrong, good and bad, fair and unfair, just and unjust, legal and illegal, proper and improper in respect of human action. Ethics is a branch of social science. मतलब ये जो कुछ भी आपने अभी पढ़ा ना, इसी को हम क्या कहते हैं? आपके फिलिंदा ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में ये लाइन पूछ सकती है, दिमाग में बिठा लेना. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, समझ में आ गया? पक्की बात है. ओके, डेफिनेशन आप लोग खुद से पढ़ लेंगे. मैं एक रीड कर लेता हूँ, बस रीड करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा. बस अकॉर्डिंग टू याद रख लेना किस बिहाफ पे आप बात कर रहे हो. अकॉर्डिंग टू एंड्रियो क्रेन, अकॉर्डिंग टू business ethic is the study of business situation, activity and decision where issues of rights and wrongs are addressed. जहां पे सही और गलत को बात करने की बात आती है, समझने की बात आती है, डिसीजन लेने की बात आती है, सच को सच कहना होता है और झूठ को झूठ कहना होता है. मतलब बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? ये किसने बोला था? एंड्रयू क्रेन ने बोला था. बात समझ में आ गई? तो इसको हूबहू याद कर लेना. मीनिंग जैसा ही है, लेकिन डेफिनेशन तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. अब बिजनेस एथिक्स से कुछ फीचर्स हैं. पहले तो हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं टोटल. पहला बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है. फिर एथिक्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज की बात करता है. फिर एथिक्स प्रोटेक्शंस की बात करता है. फिर एथिक्स बेसिक फ्रेमवर्क की बात करता है. एंड एथिक्स वॉलंटरी की बात करता है. देन एथिक्स रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस की बात करता है. रिलेटिव टर्म्स की बात करता है. हर बच्चा इसको वर्ड टू वर्ड याद कर सकता है. बहुत डेढ़ लाइन के आंसर है. देख लो, 2 लाइन 1.5 लाइन. अब इसमें क्या हम लोग ठोके हैं, क्वेश्चन नहीं ठोक के दे दिया है, तो इसमें शॉर्टकट नहीं है. जो लिखा है अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ गया, रीड करेंगे याद हो जाएगा. ठीक है. अब 8 पॉइंट के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 4 मार्क का आंसर है. कितने मार्क का आंसर है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है. ब्रीफ में आ गया तो निकल पड़ी. गलती से अगर ब्रीफ में आ गया, लेकिन शॉर्ट नोट में आएगा. बिजनेस एथिक्स क्या आएगा? 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए. तो बिजनेस एथिक अगर शॉर्ट नोट में आया है तो ये 8 पॉइंट पूरे लिख के आना है. बात समझ में आ गई? ये नहीं बोलना सर बिजनेस एथिक्स बोला था तो मीनिंग लिख के आ गए, डेफिनेशन लिख के आ गए, फीचर्स पूछा ही नहीं था. तो ये क्वेश्चन ही 5 मार्क का है, मीनिंग से लेके फीचर्स तक. याद रहेगा आपको? ठीक है. अब फीचर्स देख लो क्या है. एथिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया. कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है. पहला मीनिंग तो आपको वही लिखना है फीचर्स में. इट्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी को क्या अच्छा है और सोसाइटी को क्या खराब है, ये कौन बताता है? कोड ऑफ कंडक्ट बताता है. इन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स all the business must follow this conduct of code of conduct. यानी सबको फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज. क्या होता है? इट कंटेन्स मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल, रूल्स फॉर डूइंग बिजनेस. दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल. सही बात है ना? सच को सच बोलने के लिए और झूठ का साथ नहीं देने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर 10 लोग आवाज ऊंची कर लेते हैं और झूठ का साथ देते हैं तो हम 11वें बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान को हराने के लिए. तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? गलत के साथ दूंगा ही नहीं, चाहे 100 लोग मेरे सामने खड़े. सेल्फ कंट्रोल इसी को कहते हैं. राइट? सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, सर्विस टू द सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर एक्सेट्रा. यानी समाज के अंदर अगर कंपनी में बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते हैं, काम करते समय आप जिसको भी जॉब पे हायर कर रहे हो, मेरे सामने 50 लोग बैठे हैं, 50 में से एक मेरा भतीजा है, एक मेरा चाचा का लड़का है, एक दादा का लड़का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उनको जॉब दे रहा हूँ, ना कि मैं क्वालिफिकेशन पे डिसाइड कर रहा हूँ. तो ये फेयर हुआ या अनफेयर हुआ? सर 50 लोग बैठे हैं, कॉन्टेक्ट साइड में रखो. जो फेयर है उसको जॉब मिलेगा और अनफेयर को जॉब नहीं मिलेगा. इसी को एथिक्स कहते हैं. ओके, उसके बाद कौन सा पॉइंट आ जाता है? गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप. को क्या करना है? हमेशा प्रोटेक्ट करना है. सर सोशल ग्रुप में कौन आता है? देखो उसके अंदर लिख के दिया है, बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप. अब ये नाम आप याद कर लेंगे, सोशल ग्रुप में कौन कौन आता है, तो आप किसी भी तरह का आंसर फ्रेम कर सकते हो. व्हाट इज सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप इज योर कंज्यूमर. सोशल ग्रुप इज योर
सोशल ग्रुप इज योर, Small businessman. सोशल ग्रुप इज योर, Government. सोशल ग्रुप इज योर Shareholders. एंड सोशल ग्रुप। कस्टमर के बिना अपनी दुकान नहीं चलेगी। दुकान चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय के लिए हमको क्या लगेंगे? छोटे बिजनेसमैन जहाँ से हम माल खरीद सकते हैं। उसके बाद हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना होता है, क्रेडिटर से उधार में माल लेते हैं। अगर हम इनके साथ ही चीट करें तो बिजनेस चलेगा क्या? यानी आपको अपने एथिक्स को हमेशा सही रखना है टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स स्मॉल बिजनेसमैन, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एंड टुवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? 3 पॉइंट हमने लर्न कर लिया बिजनेस एथिक्स का। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। क्या आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आए? पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का सिंपल मतलब आपके दिमाग में बिठा लेना। सपोज पूरा एक फ्रेम है, क्या है ये? फ्रेम का मतलब क्या होता है कि इसमें बॉर्डर आ गया। क्या आ गया? व्हाट इज बॉर्डर? बॉर्डर आपको शो करता है लिमिट्स को। किसको शो करता है? यानी आपको जो भी काम करना है इसके लिमिट्स में रहते हुए, लिमिट क्रॉस, इसी को फ्रेमवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। इट गिव्स द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल। 3 चीज की बात हो रही है। किसकी बात कर रही है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ। मैंने बोला फ्रेम का मतलब क्या है? सबकी लिमिट्स यहाँ डिसाइड है। सोशल लिमिट्स क्या है, कल्चरल लिमिट्स क्या है, लीगल लिमिट्स क्या है। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन द लिमिट। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। आज के याद करके दे देंगे, इवनिंग में आपका टेस्ट। वॉलेंटरी। पॉइंट नंबर 5 क्या है? टेस्ट को भूल जाओ, दिमाग में चलता है, याद करने बैठेंगे। पहला वाला क्या था? वॉलेंटरी। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेंटरी? आपके लिए लाइफ टाइम ये चीज काम आएगी। वॉलेंटरी का मतलब होता है चाहना, मर्जी, कंसेंट। कि सर मैं अपनी मर्जी से सच को सच बोलता हूँ, झूठ को। मेरे पीछे किसी ने बंदूक नहीं रखा है कि भाई तू सच बोल या झूठ बोल। अगर बंदूक रख के काम किया जा रहा है मतलब बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं किया जा रहा है, डर है उसके पीछे। क्या है वो? आपकी शादी होगी, आपके मम्मी डैडी पूछेंगे करना है नहीं करना है, तो आपको वॉलेंटरी आंसर करना है। अब्बा के दबाव में आके आंसर तुम लोग वैसे भी नहीं करेंगे। वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या है? कंसेंट होना, आपकी मर्जी होना। अच्छे काम के लिए क्या चाहिए? दबाव या मर्जी? अच्छा काम हमेशा मर्जी से किया जाता है। वेरी गुड, ध्यान रहे ऊपर। द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर। यस, वेरी गुड। आपका छोटा भाई नमाज नहीं पढ़ता, आप उसको ले लाफा मारे, नमाज पढ़ नमाज पढ़ नमाज पढ़। अब वो लाफे से डरने लग गया, नमाज पढ़ने लगा। तो ये नमाज किसके लिए पढ़ रहा है? खुद के ओन से पढ़ रहा है कि नमाज फर्ज है इसलिए, या फिर आपके पटके के डर से? पटके के डर से। 2 दिन आप घर से गायब हो नहीं पड़ेगा, राइट? तो हर चीज को प्यार मोहब्बत से समझाया जा सकता है और कराया भी जा सकता है। डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? खास करके डर कहाँ नहीं होना चाहिए? अच्छे कामों में। बुरे काम में तो डर लगता है लेकिन फिर भी करते, छुप के करते ना। द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में आपको जितने भी बड़े मुकाम पे पहुंचना है ना, इसके अंदर आ जाओ। अगर मैंने बोला मुझे सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, तो मैं 6 बजे उठूंगा और मैं पढ़ूंगा। उसी को हम क्या कहते हैं? मुतल्लिब सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। मुतल्लिब क्या करता है? सर मेरा सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप निकलता है। कैसे? एग्जाम आएगा ना तो देखना सर। इट मस्ट नॉट बी इनफोर्स बाय। कोई इंसान या कोई कानून आपको अच्छे काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। इसमें कुछ ठोकने जैसा लग रहा है क्या? लिख सकते हैं सेम चीज? ओके, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 6 क्या है? रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर। याद रखना, क्या रखना? बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। कि जब भी वो कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उस काम के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा। दिस बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू इंप्लीमेंट बिजनेस एथिक्स। यानी किसी भी चीज में अच्छा काम करने से पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए? बिना मोटिवेशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैन को हमेशा क्या रहना पड़ता है? मोटिवेटेड। और जब अच्छा काम करेगा तो और मोटिवेट होगा।
कभी किसी गरीब की हेल्प कर दिया, कभी किसी को खाना खिला दिया, कभी किसी को रोड क्रॉस करा दिया, कभी किसी की पढ़ाई की फीस भर दिया। तो जब आप ये काम करते रहोगे ना लाइफ के अंदर, तो आपको अदर्स प्रॉब्लम, जो खुद की प्रॉब्लम है, वो छोटी भी लगेगी और आप दूसरों की हेल्प करके हमेशा क्या रहोगे? हाँ, दुआ मिलती है ना। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स। साहिल, बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम, कौन है रे? हेलो, हाँ साकिब, हाँ वालेकुम सलाम, बोल ना। हाँ बोल। हाँ, पढ़ाई लेक्चर में भाई, कैसे कॉल किया तूने? रिलेटिव टर्म्स, साकिब से बात कर लेना बाद में। रिलेटिव टर्म्स, बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू, याद रखना हर बिजनेस में एथिक्स सेम नहीं होता है। अगर किसी बिजनेस में एक एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है, हो सकता है दूसरे बिजनेस में वो एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत ही नहीं है, हम उसको फॉलो ही नहीं करते, हमारे लिए वो एथिक्स ही नहीं है, राइट। सेम चीज फॉर इट्स ऑल्सो चेंज फ्रॉम, एक कंट्री में किसी चीज को अलाउ है, किसी चीज को डिसअलाउ दूसरी कंट्री में, सेम चीज के ऊपर। What is considered as good in one country may be banned in, एग्जाम्पल दे दो, तुम लोग शौक हो जाएंगे। हमारे इंडिया में अपन जब भूख लगती है ना, भूख, सबसे आसान चीज क्या मिलती है अपने को? समोसा पाव। खाते क्या नहीं? कॉलेज से निकले, स्कूल से निकले, समोसा पाव हमारे लिए क्या है? इलीगल है क्या? सर इलीगल बोलना भी नहीं है, 5 खा लूंगा। सेम चीज अगर आप साउथ अफ्रीका में जाओगे, ईस्ट साउथ अफ्रीका में, वहां पे एक कंट्री है सोमालिया करके, वहां पे समोसा बैंड है, समोसा बैंड है, ठीक है। अब क्यों ऐसा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तुम लोग के पास मोबाइल फोन है ना, तो स्नैप से हट के गूगल पे जाने का और थोड़ा पढ़ाई के बारे में सीखने का, ठीक है। तो उसके पीछे उसका शेप है, क्या है? यस। तो सोमालिया इज अ मुस्लिम कंट्री, और अगर मुस्लिम कंट्री ने समोसा बैन किया है तो वैलिड रीजन क्या है आपको देखना पड़ेगा, ठीक सर, वो उसको बैन क्यों किया गया। तो मतलब क्या समझाने का, कि आप किसी चीज को अगर फॉलो कर रहे हो, आपके लिए वो एथिक्स है, लेकिन किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो उसको मानता ही नहीं, तो वो बैन कर दिया उसने। तो समोसा इंडिया में लीगल चलता है, अलाउड है, और सेम चीज वही समोसा दूसरी कंट्री में पहुंच गया तो बैंड हो जाता है, इलीगल हो जाता है। पहले से नहीं है, 2011 से इलीगल है। कब से इलीगल है? यस। तो रिलेटिव समझ याद रखना है आपको, बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, वन फॉर गुड एंड अनदर फॉर बैड हो सकता है। न्यू कंसेप्ट में आ जाओ, पॉइंट नंबर 8, business ethics is a newer concept. It's strictly followed by only in developed country and not in poor and, हाँ, तो इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज अगर जहाँ पे पुअर, गरीबी की बात आएगी, तुम लोग बोलेंगे हाँ, हालांकि यहाँ पे क्या लिखा है, बात समझ में आ रही? ऐसे फॉल्स ट्रू फॉल्स बनाए जाते हैं। तो कहाँ पे फॉलो किया जाता है? तो याद रखने का, एथिक्स कौन करता है? जो ताकतवर है ना, जो ताकतवर है नहीं, वो थोड़ा सा डर के मारे झूठ भी बोल देगा। तो डेवलप कंट्री को एथिक्स को फॉलो करना है, और जो नॉट डेवलप है, जो गरीब लोग है, वो एथिक्स को ज्यादा फॉलो नहीं करते, तो उनसे उम्मीद भी नहीं है अपने को। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। क्या आपको 8 के 8 पॉइंट समझे? बिजनेस एथिक्स पेपर में आएगा तो लिख लेंगे, पक्की बात है? ओके, वेरी